निकल चुके हैं यहाँ से नरीता से। आज हमारा प्रोग्राम है आगे जाने का, तो आज देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ एक दो डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ जाना हमने। एक तो नरीता सां है, जिस वजह से ये इलाके का नाम है। वहाँ पे एक टेम्पल है बड़ा ज़बरदस्त, वो देखने का प्रोग्राम है। तो साथ में फैज़ी भाई ने एक फ्लैक्स बनवानी है जो हम चाहेंगे कल विनो पार्क में लगाएं, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ मुश्किल है बने हुए, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। पहले वहीं जाएंगे, अगर वो फ्लैक्स बन जाती है तो फ्लैक्स लेके फिर हम नरीता सां जाएंगे। नरीता सां जाने के बाद हम वहाँ घूमने फिरने के बाद रात को हमारी कोशिश है कि हम टोक्यो पहुँच जाएँ, ताकि कल हमारा दिन जो टोक्यो में गुजरे। तो यहाँ से जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं आरब भाई, उनका घर है, वहाँ से हम निकल आए हैं। कुछ और उनके और दोस्त भी आए थे, आज उन्होंने नाश्ता भी कराया, तो उनके साथ अब लोग हम निकलेंगे यहाँ से। कि फैज़ी भाई तैयार होकर आ चुके हैं। तो फैज़ी भाई बताएं आप कौन सी फ्लैक्स बनाना चाहते हैं? अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह शायद नरीता से हमें कोई डिज़ाइनर मिल जाए तो उस पर हम कोशिश करते हैं अगर फुल 4x4 हमें वो डिज़ाइन कर दें। मैं अपनी कंपनी की कुछ ब्रांडिंग के लिए यहाँ पर एक इवेंट है विनो पार्क में जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे के अकॉर्डिंग। तो आई विल ट्राई माई कंपनी ब्रांडिंग फॉर देयर इवेंट एंड आई मेक अ स्टॉल फॉर Pakistani community are coming for there, and Indian and all many people are coming. I wish my company branding for their event. I watch this event and attend we venue park Independence Day event. हम ट्राई कर रहे हैं अभी, इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि हम वहाँ से इवेंट बना के फिर उसके बाद उसको अटेंड करें। आज रात को हमने इंशाल्लाह टोक्यो जाना है, तो उसी तरीके से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे टोक्यो के करीब ही वो होटल बुक करेंगे। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम वक्त पे वहाँ पहुँचें और टोक्यो होटल में जाकर टाइम पे स्टे ले लें, ताकि सुबह जब अर्ली निकलें। क्योंकि आज हमारा बहुत सा वक्त जो है ना सोने में गुजर गया। रात को काफ़ी लेट, कल ईद की पार्टी चल रही थी, रात को काफ़ी लेट तक हम लोग जागते रहे, मुख्तलिफ जगह पे गए। आपने कल सारा दिन देखा होगा, और फिर दोस्तों ने वो हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद जब सोने का टाइम आया तो तकरीबन सुबह होने वाली थी, और सोने के बाद हम दोपहर के बाद उठे हैं, फिर नहा धो के निकले हैं, और इस वक्त तकरीबन दिन के 3:30 बज चुके हैं, दोपहर होने वाली है। तो आज का सारा दिन जो ना वो सोने में गुजर गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हम निकलते हैं यहाँ से, और पहले हम फ्लैक्स की कोशिश करेंगे। अगर वो बन जाती है तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना नरीता सां। ये गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, अरे भाई आ गए हैं, तो बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है हमारा आगे इंशाल्लाह। ये हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारे आरब भाई का घर है यहाँ पे। यहाँ से हम निकले हैं और ये पार्किंग लॉट से बाहर रोड पे आएंगे। तो अभी हम जाएंगे पहले वो जो बताया यार अपना फैज़ी भाई ने कि फ्लैक्स बनाएंगे, फिर हम नरीता सां जाने की कोशिश करते हैं। अगर टाइम मिला तो पहुँचेंगे, वरना हम सीधे स्टेशन पे जाके तो टोक्यो के लिए अपनी गाड़ी ले लेंगे। ये एक छोटा सा इलाका है। मैं आरब भाई से पूछता हूँ ये कौन सा इलाका है। आरब भाई आप बताइए ये इलाका कौन सा है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये नरीता के अंदर थोमीसातो सिटी, थोमीसातो शहर है। यहाँ पे थोमीसातो के अंदर ये मेरा घर है, इधर ही हम लोग रहते हैं। तो काफ़ी माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे तकरीबन 8-10 बंदे हम अपनी फैमिलियों के साथ रहते हैं। जी जी। तो अभी मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। एंड हैप्पी ईद मुबारक ऑल ऑफ टू पाकिस्तानी, ऑल द मुस्लिम पीपल। हम जा रहे हैं अपना आरब भाई के साथ फ्लैक्स बनाने के लिए। अभी आप जो व्यू देख रहे हैं उनके मोहल्ले का, ये कहने के तो मोहल्ला लेकिन छोटा एक सिटी है, बड़ा प्यारा और खूबसूरत इलाका है। सड़कें बड़ी खूबसूरत हैं यहाँ पे, और घर छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं। तो थोड़ा सा बताइए आप आरब भाई कि इस इलाके के मतलब ये कैसा इलाका है, यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी रहती है यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन हम 15-20 फैमिलियाँ रहते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है। उसके अलावा ज़्यादा फॉरनर है यहाँ पे दूसरी कंट्रियों के। और अपने इस इलाके का नाम नरीता टोक्यो एयरपोर्ट जो है उसके करीब जो इलाका है, नरीता के अंदर थोमीसातो सिटी इसको कहते हैं। जी, थोमीसातो सिटी। जी जी, थोमीसातो सिटी इस इलाके का नाम है। वैसे कभी कभी ना मुझे थोड़ा एहसास होता है कि कोई हांडी बना रहे हैं और कुछ इसमें इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, बड़े मुश्किल नाम है। जापान में सबसे बड़ा जो है ना, ये पूरे जापान में वेजिटेबल का जो है ना, जितनी भी वेजिटेबल्स बनती हैं, ये वो एरिया है थोमीसातो का। और फ्रूट के अंदर आ जाता है तरबूज। ये इस इलाके का सबसे पूरे जापान में बल्कि पूरी दुनिया में वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना फेमस यहाँ का तरबूज है।
जी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि वाकई आरव भाई ने जो बात बताई, कल हम लोग गए थे एक फंक्शन पे, वहाँ पे बहुत से ड्रिंक्स से पीने के लिए मुख्तलिफ जूसीस थे, लेकिन जब मैंने वहाँ पे तरबूज खाया तो इतना मज़े का तरबूज था वो आपको कहीं नज़र भी आएगा मेरी वीडियो में। तो इतना मज़े का तरबूज था कि हमने उसके बाद किसी किस्म का कोई ड्रिंक नहीं लिया, इतने मज़े का तरबूज हमने खाया। इस इलाके की खास ये चीज़ है, डेलीगेसी है तरबूज, और दुनिया का सबसे बड़ा तरबूज भी यहाँ मौजूद है। मैं आपको अगली किसी वीडियो में उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तरबूज यहाँ पे मौजूद है। वहाँ जाएंगे और तरबूज को भी देखेंगे। जी अभी हम यहाँ पे गाड़ी चेंज करेंगे जी। अरे भाई अब यहाँ पे आए तो ये छोटी गाड़ी यहाँ से शिफ्ट करके बड़ी गाड़ी लेंगे और बड़ी गाड़ी में बैठ के हम लोग आगे जाएंगे। तो अब बैठे आप, सामान चेंज करते हैं। जी 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 उतरते हैं यहाँ से। जी हम यहाँ पे अब बताया मैंने गाड़ी का सामान शिफ्ट करेंगे। ये फैज़ी भाई छोटी गाड़ी से सामान उतार रहे हैं और अभी आरब भाई बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं, उसमें सामान लोड करके तो हम लोग आगे जाएंगे। ये अब सामान उतार रहे हैं यहाँ से और ये आरब भाई बड़ी गाड़ी लेके आ गए हैं। तो अब हम इस गाड़ी से सामान शिफ्ट करके दूसरी गाड़ी में जाएंगे। इस वक्त एक चाय के बाग में आए हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात कराएं एक किसान की। बड़ा ज़बरदस्त सीन है, ये बड़ा खूबसूरत। जापान के अंदर चाय के बागात बड़े कम होते हैं, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त चाय का बाग है। आरव भाई हमारे लिए बात कर रहे हैं, यहाँ जो चाय के मालिक हैं उनसे बात कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि इजाज़त ली जाए। बगैर इजाज़त के हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। मैंने वैसे कैमरा ऑन कर दिया, थोड़ी सी इजाज़त मिल गई थी, लेकिन इसके बाद मैं पैकेज करूँगा यहाँ पे, उसकी परमिशन मांग रहे हैं उनसे। अगर परमिशन मिल जाती है तो हम यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज़ जो मैंने बना लिया बस इस पर ही तकिया करते निकल जाएंगे। फैज़ी भाई भी खड़े हैं, तैयार है बिल्कुल पैकेज तैयार करने के लिए मेरे साथ। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो सेशन होगा। बहुत खूबसूरत मंजर है, अगर आप देखें मेरे कैमरे में तो पूरा ये एक पहाड़ी जो है ना वो चाय के बागात से लदी पड़ी है। इस वक्त ग्रीन किस्म की बड़ी खूबसूरत पगडंडियाँ बनी हैं जिसके ऊपर चाय लगी हुई है और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। और ये जो चाय के बाग के मालिक हैं उनसे आरव भाई हमारे लिए बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है हमें इजाज़त मिल जाएगी। और ये जापानी ज़बान में उनसे बातचीत चल रही है, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो जापानी ज़बान में उनसे बात की जा रही है। तो परमिशन मिलती है तो फिर मज़ीद हम यहाँ पे काम करते हैं।
अभी हमने चाय के बागात देखे थे, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ मंजर था। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि जापान में इतने ज़बरदस्त किस्म के चाय के बागात, और पाकिस्तानी एक शहरी हैं, उन्होंने ये बागात कह लें कि ठेके पे लिए हुए हैं और वो यहाँ से चाय सप्लाई करते हैं। अभी हमने चूँकि कल जाना है वीनो पार्क में, वहाँ पे मेला लगा हुआ है, और उस मेले में फैदी भाई ने अपनी कंपनी के कुछ पोस्टर चाह रहे थे, तो हम 7-Eleven पे आए आरा भाई के साथ, और वो पोस्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रंगीन पोस्टर निकालने की सूरत हर शॉप पे मौजूद है, आप रंगीन प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी ये ट्राई की जा रही है कि यहाँ से हम इस रंगीन पोस्टर निकाल सकें, और यहाँ से पोस्टर मिल जाते हैं। हम ये पोस्टर लेके जाएंगे कल वीनो पार्क में और वहाँ पे लगाएंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अगर नहीं मिल पाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे पोस्टर लेके जाएं, ये कोशिश जारी है। और ये 7-Eleven शॉप जो जापान में है, उसमें हर तरह की तकरीबन चीज़ मिल जाती है, खाने पीने से लेके कॉफ़ी और ड्रिंक्स और सिगरेट वगैरह, हर तरह की चीज़ यहाँ से अवेलेबल है। और उसमें एक मशीन भी लगी हुई है जिसके अंदर आप लोग अपनी मर्ज़ी के प्रिंट निकाल सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है या USB है, या अगर आप ऑनलाइन भी कुछ चीज़ लेना चाहें, आप इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे डाउनलोड कर लें मशीन के अंदर और उसका प्रिंट ले सकते हैं। अभी ये ट्राई जारी है, कुछ देर हो गए इनको ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंट निकल आए, अभी प्रिंट नहीं निकला तो मैं तब तक आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। ये 7-Eleven का स्टोर है, तो देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ 7-Eleven पे जो प्रिंट निकालने का अमल अभी जारी है, और इसमें हमें कामयाबी मिल चुकी है। हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा था इनकी मशीन के साथ, अब वो कनेक्ट हो चुका है और अब ये प्रिंट होने जा रहा है हमारा प्रिंट। अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सिक्का डालेंगे इसके अंदर, ऐसे डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे इसकी सेटिंग करने के बाद और प्रिंट कमांड देंगे और ये मशीन से एक ज़बरदस्त किस्म का प्रिंट निकल आएगा थोड़ी देर में। और ये काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे और हम कामयाब हो चुके हैं। ये प्रिंट हम लगाएंगे वीनो पार्क में जो मेला लगा हुआ उसके अंदर, इंशाल्लाह ताला जी फैज़ी भाई अपनी कंपनी का प्रिंट लगाएंगे। मैंने कोशिश की थी कि वो फ्लैक्स यहाँ से मिल जाए, लेकिन जापान में एक बड़ी मज़े की बात है कि फ्लैक्स प्रिंटिंग बहुत महंगी है। हमने 2-3 जगह से पता किया तो बताया गया कि यहाँ तकरीबन एक छोटा सा प्रिंट जो 5 फीट का भी हो तो 70 से 80 हज़ार पाकिस्तानी रुपये में बनता है। इस वजह से यहाँ पर रंगीन प्रिंटिंग को ही तरजीह दी जाती है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रिंट निकाल के तो फ्लैक्स से हमारी जान छूट जाए। मेरे ख्याल है फिर कोई मसला आ रहा है, अभी तक प्रिंट इसका नहीं निकल पा रहा। कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक जापानी लड़की है, वो सेहत गर्ल है यहाँ पे। ये कनेक्ट हो गया बिल्कुल, हमारा मोबाइल मशीन के साथ कनेक्ट हो चुका है और अब ये मज़ीद कमांड दे रही है। चेंज करे पूरे पेज ले बड़ा you can arrange this one full size page फैज़ी भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का मसला ये है कि इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। अरे भाई जापानी ज़बान में ट्रांसलेट कर रहे हैं बातों को language you can change और इशारों से समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा मतलूबा प्रिंट हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आ जाए, लेकिन जापानी लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। ये प्रिंट पर निकाला था, उसका साइज़ इसका ठीक नहीं निकला था, इसलिए दोबारा कोशिश की जा रही है। अभी ये हमारा ये प्रिंटिंग करने का अमल मुकम्मल हो गया। अभी ये हमारे प्रिंट आ रहे हैं, ये देखिए हमारे प्रिंट आ चुके हैं। फैज़ी भाई दिखाएंगे कि कैसे प्रिंट निकले हैं। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया यहाँ पे। ये दिखाइए जी कैसा प्रिंट आ गया। वेरी गुड। ये 14 अगस्त की आज़ादी का मुबारकबाद का हमने वहाँ पे वीनो पार्क लगाना है इंशाल्लाह। ये प्रिंट हमने निकाल ली है। जैसे हमारा मिशन मुकम्मल हो गया। अब पैसे डाल दिए इसके अंदर, बकाया रेज़गारी अरे भाई निकाल रहे हैं। अब जनाब ये हमारी तैयारी 14 अगस्त की कर दी हमने, जापान बैठ के 14 अगस्त की तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब बाकी बातें इंशाल्लाह आपके साथ साथ चलती जाएंगी और 7-Eleven से निकलते हैं क्योंकि बहुत देर लग गई यहाँ पे, और अभी हमने यहाँ से कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो पानी वगैरह पियेंगे तो फिर आगे चलते हैं।